वेलकम स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस कोचिंग सेंटर में। मैं आज आपके समक्ष 2021-22 की मॉडल प्रश्न प्रारूप पेश करने जा रहा हूं। और आज जो मैं जिस विषय को पेश करने जा रहा हूं वो मेरा विषय है साइंस। तो चलिए, इस साइंस जो है 40 पूर्णांक के होंगे। तो इसमें ये MCQ टाइप की होगी। तो इसका जो प्रथम ऑब्जेक्टिव से MCQ जो है वो क्वेश्चन है दूध है। तो दूध क्या है? तो दूध हम जानते हैं कि दूध एक लिक्विड है, तो इसका उत्तर हो जाएगा लिक्विड या द्रव। अगला प्रश्न हमारा जो है गैस के कणों के बीच आकर्षण बल होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैसेस मॉलिक्यूल। गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल लेस होता है, बहुत कम होता है। अगला प्रश्न हमारा है बर्फ़ का एक टुकड़ा जल की सतह पर तैरते रहता है क्योंकि ए पीस ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज आइस इज़ लाइटर देन वाटर। क्योंकि बर्फ़ जल से हल्का होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन ऑन हीटिंग डेंसिटी ऑफ गैस इज इंक्रीज करता है, बढ़ता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन कपड़ा गर्मियों के समय में अधिक आरामदेह होता है? विच ऑफ फॉलोइंग क्लॉथ्स इज कंफर्टेबल ड्यूरिंग समर सीजन? पॉलिस्टर, सिल्क, कॉटन या सिंथेटिक? इसका उत्तर जो हमारा हो जाएगा सूती कपड़ा और सफ़ेद कपड़ा, ये होगा। अगला प्रश्न है प्रोटॉन कण है। तो प्रोटॉन पार्टिकल इज। प्रोटॉन के कण ऋणावेशित हैं, धनावेशित हैं, आवेशहीन हैं या इनमें से कोई नहीं है? तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको हम सीधा सीधी कह सकते हैं कि प्रोटॉन एक धनावेशित कण होता है। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल या आयन। परमाणु भार होता है तो एटॉमिक वेट इज इक्वल टू न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बराबर। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा N+P, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के भार के बराबर। अगला प्रश्न है परमाणु के नाभिक में कण स्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों कण स्थित होते हैं, इसलिए उसका उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इनमें कौन अक्रिय गैस है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनर्ट गैस? इनर्ट गैस नियॉन होगा। कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है? तो कैनाल किरणें हम जानते हैं कि कैनाल किरणें अल्फा कण के पुंज होते हैं। तो इसका उत्तर हमारा जो हो जाएगा अल्फा कण या अल्फा किरण एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। आइसोटॉप्स एन एलिमेंट हैव। एक कण के या एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक वैसे पदार्थ को कहते हैं या वैसा तत्व को कहते हैं जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समान परमाणु संख्या। सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम जानते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या 11 होता है। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 281। किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन और 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो तत्व का परमाणु द्रव्यमान जब निकालना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होता है, तो 18 और 17 को जोड़ते हैं तो आता है 35। तो इसका उत्तर 35 हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी है। इफ़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज 0 देन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी कैन बी 0। इसका उत्तर 0 या 0 हो जाएगा। विस्थापन 0 है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी भी 0 ही होगा। ओडोमीटर मापता है। ओडोमीटर दूरी मापता है, डिस्टेंस। अगला प्रश्न हमारा है 18 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग चेंज 80 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी इंटू मीटर पर सेकेंड। इसको जब मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे और काटेंगे तो इसका उत्तर हमारा जो आएगा 5 आएगा। किसी विशेष दिशा में कण की चाल को उसका डैश कहते हैं।
ए पार्टिकल स्पीड इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी। इसका उत्तर हो जाएगा किसी विशेष दिशा में किसी एकांक समय में किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं। न्यूटन किसका मात्रक है? तो न्यूटन बल का मात्रक होता है। अगला प्रश्न हमारा है न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? तो न्यूटन का दूसरा गति का नियम बल की परिभाषा देता है। ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा होती है, तो ध्वनि तरंगों की चाल सबसे ज़्यादा ठोस में होती है। अगला प्रश्न हमारा है श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है। एडिबल रेंज ऑफ साउंड इज। वैसी ध्वनि जिसको हम सुन सकते हैं उसकी श्रव्यता सीमा क्या है या कितनी आवृत्ति तक की आवाज़ों को हम सुन सकते हैं? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। तो इसका उत्तर है 20 to 20,000 हर्ट्ज। आवृत्ति एन तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा तरंग की चाल भी में संबंध है। v इक्वल टू एन लैम्डा। तो इसका उत्तर v इक्वल टू एन लैम्डा हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कार्य का एसआई मात्रक है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। तो इसका उत्तर जूल हो जाएगा। सार्वत्रिक नियम गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान होता है। तो जी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर न्यूटन 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है 4 वस्तु में पी क्यू आर तथा एस के द्रव्यमान क्रमशः 5 केजी 10 केजी 15 केजी तथा 20 केजी हैं। किसका जड़त्व सबसे अधिक होगा? तो जिस पदार्थ की मासेस ज़्यादा होंगी सबसे ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व भी सबसे अधिक होगा। तो एस जो है उसका द्रव्यमान 20 केजी है तो इसका इनर्शिया जो होता है जड़त्व भी उसका अधिक ही होगा। तो एस जिसका इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये हमारा सही होगा इसमें से। अगला प्रश्न है आत्महत्या का थैला कहलाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज सुसाइडल बैग? तो सुसाइडल बैग के नाम से लाइसोसोम को जाना जाता है क्योंकि ये शरीर की सड़ी गली या बेकार कोशिकाओं को गला देता है। अगला प्रश्न है कोशिका की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और इसने जो खोज की थी कोशिका की वो मृत कोशिकाओं की खोज की थी। अगला प्रश्न हमारा जीन बने होते हैं। जीन्स आर मेड ऑफ। तो जीन्स या जीन बने होते हैं। जीन डीएनए के खंड के बने होते हैं। तो इसका उत्तर जो हमारा जगह फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। रंगीन प्लास्टिड को हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा क्रोमोप्लास्ट। अगला प्रश्न हमारा है रक्त है ब्लड इज। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। इसका उत्तर तरल संयोजी ऊतक हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू है। ये पूरे शरीर को जोड़ने का काम करता है। शरीर के अंगों को जोड़ने का काम करता है। रतौंधी कैसा रोग है? नाइट ब्लाइंडनेस इज। तो रतौंधी एक ऐसे विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। तो इसका उत्तर हमारा विटामिन ए हो जाएगा डिफिशियंसी और विटामिन ए कार्क कोशिकाओं में पाया जाता है। तो कार्क कोशिकाओं में सुबेरिन पाया जाता है। इसका उत्तर हो जाएगा सुबेरिन। अगला प्रश्न हमारा है शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण बनाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एपिथेलियम ऊतक। अगला प्रश्न है एनीमिया नामक बीमारी किस पोषक तत्व की कमी से होती है? तो एनीमिया नामक बीमारी आयरन की कमी से होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आयरन। अगला प्रश्न हमारा है
एक दीर्घकालिक रोग है, लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़। लॉन्ग लास्टिंग डिजीज़ उसे कहते हैं जो कम समय तक रहती है और शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है, उसको हम लॉन्ग लास्टिंग, जैसे जुकाम, सर्दी, खांसी होना, इससे शरीर पर कोई ख़ास प्रभाव नहीं होता है। बाकी और बीमारियां ऐसी हैं जो लॉन्ग लास्टिंग है लेकिन उसका शरीर पर विपरीत या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध क्या है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने का संबंध ओजोन परत के क्षय से या डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। जैसे जैसे ओजोन परत छिजता जाएगा, पृथ्वी पर गर्मी बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। अगला प्रश्न है, पौधे जिन पदार्थों का संश्लेषण करते हैं वे कहलाते हैं पौधे। द सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स आर कॉल्ड। तो पौधे जिन पदार्थों को संश्लेषित करते या खींचते हैं उसको हम जैव रसायन या बायोकेमिकल कहते हैं, जैव रसायन कहते हैं। मलेरिया का रोगवाहक है, तो मलेरिया का रोगवाहक मच्छर होता है, क्योंकि मलेरिया बीमारी को प्रसार करने का काम मच्छर ही करता है। ये प्राकृतिक पदार्थ जिनका उपयोग मनुष्य अपने जीवन यापन के लिए करता है कहलाते हैं। द नेचुरल सब्सटेंस दैट आर यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर लिविंग एंड डेवलपमेंट आर कॉल्ड एज। तो उसको हम कहेंगे नेचुरल रिसोर्स, प्राकृतिक संसाधन, क्योंकि इसी संसाधन का उपयोग हम अपने जीवन यापन और विकास के लिए करते हैं। तो आज मैंने आपके समक्ष 9वीं वर्ग की विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखा। आने वाले दिनों में और भी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को रखा जाएगा जो 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं से संबंधित हो सकते हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियोज़ को लाइक कर दें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स पहुंचती रहें। धन्यवाद।